सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम का विषय चल रहा है और प्राण सूक्त का जो हम स्वाध्याय यहाँ पर कर पा रहे हैं, 7 मंत्रों की व्याख्या हमने पढ़ी थी, उसको समझने का प्रयास किया था। और प्राण को नमन है, वंदन है उस परमपिता परमेश्वर का, अभिनंदन है जिसने इस जीवन को दिया है, जिसने इस जगत को दिया है। उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यह सारा अस्तित्व हमारे लिए है, तो हमारा भी कर्तव्य ये है उसके प्रति हमारी कृतज्ञता हो। हर पल हर क्षण हम कृतज्ञता से भरे रहें, पूर्ण रहें। कभी भी कृतज्ञता नहीं आनी चाहिए। कभी भी मन में किसी के भी प्रति हमारे अंदर यदि कृतज्ञता आती है तो वो उचित नहीं है। कृतज्ञता हो, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। तो प्राण का नमन, प्राण को जो है एक ये सारे चर अचर जगत का जो प्राण है, जो सबका मूल है, वो परमपिता परमेश्वर। और इस संसार में जो प्राण के रूप में जल है, वायु है और सूर्य है, इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में जो प्राण आ जा रहे हैं, इसका हम अभिनंदन करें, वंदन करें और इसके संवेदनाओं को समझने का प्रयास करें, जिससे हमारे स्वभाव में, हमारे दिनचर्या में प्राण विद्या का आधान हो सके। प्राणायाम पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। प्राणायाम यदि करते हैं तो हमारे तन मन के रोग मिट जाते हैं। इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ का तात्पर्य यही है, अपने में स्थित होना, स्वस्थ, अपने से कहीं विपरीत विचार ना हो, अपने से कहीं अलग कोई ऐसी स्थिति ना आए जहाँ पर तन और मन हमारे विकृत होने लगे। ऐसी विचारधारा, ऐसे सद्भावना, ऐसी पवित्रता, शुचिता किससे आएगी? तो प्राण विद्या से आएगी। इसको ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने जीवन में जिया और हमको जगाने का प्रयास किया है। तो अगले मंत्र को हम लेने से पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आत्मा के बारे में पवित्रता, शुचिता पर कैसे विचार किया जाना चाहिए? क्योंकि अभी तो हम मन के अधीन पर नियंत्रित होते हैं। जी, ये मन जड़ होता है। मन चंचल हो जाता है जब हम चंचलता से युक्त होते हैं, और इसको संयमित करने का यही उपाय है प्राणायाम। आत्मा की जो प्रेरणा है, अंतर आत्मा की जो आवाज है, उसको कब हम सुन सकते हैं? अंतः प्रेरणा से हम कब प्रेरित हो सकते हैं? उस परमात्मा के जो संदेश हमारे आत्मा में उतरते हैं उसको हम कैसे जानें? ये अभिप्राय है कि हम इसको कैसे पकड़ सकें। तो उसके लिए यही है कि मन, आपने मन की बात कही और आत्मा की बात, दोनों बातें कही हैं। तो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, वो इस संसार में इच्छाओं के वशीभूत आकर के, क्योंकि हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी वासनाएं होती हैं, जिससे ये जन्म मरण होता है। और जिस दिन इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी, जिस दिन हमारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी, उस दिन हम इस आवागमन से छूट जाएंगे। इस आवागमन में हम पड़ेंगे नहीं। कुछ वासनाएं हमारी यहाँ रह जाती हैं। इस संसार की जो वस्तुएं हैं, जो या व्यक्ति है या कोई स्थान है, उसके प्रति हमारी जो आसक्ति, उसको पाने की जो चाहना है, वो हमको फिर यहाँ लेकर के आती है। लेकिन इसको हम कैसे समझें कि इसको करना, इसको नहीं करना? मन तो उल्लू का पट्टा है, ऐसे लोक में बोलते हैं। मन के यदि मत्थे चलेंगे तो सीधा नरक में ले जाएगा। ये
लौकिक विचारधारा है और ऐसा होता भी है। और मन ये वायु से भी ज्यादा वेगवान है, ये भी आप जानते हैं, पढ़ा है, जाना है, समझा है। तो नियंत्रण करने का उपाय क्या है कि मन को एक खूंटे से बांध दो। प्राणायाम ऐसी विद्या है जो प्राण विद्या मन को नियंत्रित करती है, और फिर आत्मा की जो आवाज है वो हमको सुनाई पड़ती है। हम इतने चंचल होते हैं, इतनी हमारी जो है दृष्टि या हमारी जो इंद्रियां बिखरी होती हैं पूरे अस्तित्व में। रूप को देखते हैं तो उसी के प्रति सोचने लगते हैं, शब्द को सुनते हैं तो उधर खींच जाते हैं, किसी कोमल वस्तु का स्पर्श होता है तो वही चाहिए। अगर आपको यहाँ पत्थर में बिठा दिया जाए तो शायद बैठना थोड़ा सा कठिन लगे, आप तो बैठ जाएंगे, ब्रह्मचारी हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, हम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं, ये कोई बैठने की जगह है। उनको जब तक मखमली गद्दा ना मिले तब तक उनको बैठने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो मन के भाव हैं या इंद्रियों का जो सुख है, उसकी चाहना से हम जब बचते हैं, ज्ञान से युक्त होते हैं, विवेक से युक्त होते हैं और प्राणायाम से युक्त जब होते हैं, तो हमारी जो स्थिति है वो नियंत्रित होने लगती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थान। ये जो चित्त वृत्तियां हैं, जो मन की चंचलता है, ये चारों ओर अपने आप को फैला के रखता है। जब इसको नियंत्रित करेंगे, प्राणायाम के द्वारा एकाग्र करेंगे, तो फिर आत्मा की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी कि आत्मा मेरी क्या कहती है। अभी तो अक्सर हम मन की ही आवाज सुनते हैं, 99% मन की बात को सुनकर के कहते हैं कि आत्मा कह रही है। हाँ, तो मन और आत्मा में भेद समझें। यह मन जड़ है और आत्मा चेतन है, शुद्ध है, बुद्ध है। इसलिए आत्मा की आवाज हमको सुननी चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हम प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे शरीर में ये अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम कैसे अपना प्रभाव करता है? प्राणायाम अनेक प्रकार से करते हैं, और जो बाह्य प्राणायाम है वो अलग प्रकार से कार्य करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये अत्यंत लाभकारी, बाह्य प्राणायाम भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि अभी हम तो प्राण की केवल महिमा हम गा रहे हैं। इसका लाभ क्या है, कैसे करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु जहां आपने पूछा है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अमृत के समान है। इससे 72,72,10,201 नाड़ियां जो होती हैं वो परिशुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। मन हमारा धीरे धीरे अपने नियंत्रण में आने लगता है। हमारा जो रक्तचाप है वो भी नियंत्रित रहता है। ठीक है? और हम जल्दी घबराते नहीं हैं। कैंसर जैसी बीमारियों में भी हजारों रोगों की दवा है। ठीक है ना? इसलिए इसका बखान और आगे करेंगे। ये अत्यंत लाभकारी है सारे शरीर के लिए। तो आगे हम चल रहे हैं। 7 मंत्रों का स्वाध्याय किया था, 8वें मंत्र को देखते हैं। और 8वें मंत्र में भी प्राण को नमन, उस जगत पिता को नमन। इस अस्तित्व में जो सोते जागते उठते बैठते हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कभी कोई ऐसा कहता है क्या कि मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अब थक गया हूँ, अब नहीं लूँगा, बहुत ले लिया श्वास, अब थक गया, ऐसा कोई कहता है क्या? वो भी इसको रोक नहीं सकते जो आत्महत्या करते हैं। अच्छा, किसी को आपने ऐसा ना देखा होगा या सुना होगा कि उसने अपने जो है नासिका को पकड़ लिया और आत्महत्या कर लिया, ऐसा सुना क्या किसी को? नहीं किया। इसलिए यह जो प्राण है उसके लिए नमस्कार है। तो अथर्ववेद का
जो प्राण सूक्त है उसका हम 8वां मंत्र यहाँ पर देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते प्राण प्राणते नमस्ते प्राण नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। नमो अस्त्वपानते। पराचीनाय ते नमः। पराचीनाय ते नमः। पराचीनाय ते नमः, प्रतिचीनाय ते नमः। सर्वस्मै ता इदं नमः। सर्वस्मै ता इदं नमः। उच्चारण करेंगे। ओम नमस्ते प्राण प्राणते। नमो अस्त्वपानते। पराचीनाय ते नमः। प्रतीचीनाय ते नमः। सर्वस्मै ता इदं नमः। ओम नमस्ते प्राण प्राणते। नमो अस्त्वपानते। पराचीनाय ते नमः। प्रतीचीनाय ते नमः। सर्वस्मै ता इदं नमः।
तो प्राण के लिए नमस्कार हो। ऐसे भाव के साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्राण, प्राणते नमः, जीवन का कार्य करने वाले तुझे नमस्कार हो। अपानते नमः, अपानते ते नमः, अपान का कार्य करने वाले तेरे लिए नमस्कार है। और पराचीनाय ते नमः, जो आगे बढ़ाने वाले हैं, और प्रतिचीनाय ते नमः, पीछे हटने वाले प्राण के लिए नमस्कार है। सर्वस्मयी, सर्वस्मयी ते इदम नमः, यह सब कार्य करने वाले तेरे लिए यह मेरा नमस्कार हो। तो यह विशेष बात की पराचीनाय प्रतिचीनाय, समस्त प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते, ये बहुत स्तुति के साथ, कृतज्ञता के साथ यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हे प्राण, प्राणते नमः, प्राणन व्यापार करते हुए तेरे लिए नमस्कार हो। अपानन व्यापार करते हुए तेरे लिए नमस्कार हो। पराचीनाय, जो परागमन स्वभाव वाले देह से बाहर अवस्थित, ते नमः, तेरे लिए नमस्कार हो। और प्रतिचीनाय, प्रतिमुखम अंचते, प्रतिमुख आते हुए देह के मध्य में वर्तमान तेरे लिए नमस्कार हो। संक्षेप में ये कहें कि सर्वस्मय ते, सब व्यापारों को करने वाले, सर्व प्राणी शरीर अंतर्वर्ती तेरे लिए इदम नमः, यह मेरा नमस्कार हो। प्राणापान आदि क्रियाओं को शरीर में प्रवृत्त कराने वाले उस प्राणों के प्राण प्रभु के लिए हमारा बारंबार नमस्कार हो। यह जो शारीरिक स्थिति है और जो सांसारिक स्थिति है, दोनों स्थितियों में उस परम पिता परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए, जो इस संसार में विस्तृत है, जो इस चर अचर जगत का नियंता है, वह परमात्मा, उसकी कृपा से ही ये मेरे अंदर जो प्राण का आधान हो रहा है, जो बाहर प्राण है और अंदर प्राण है, उसके लिए मेरा नमस्कार हो। उस परमात्मा के लिए सारे संसार का जो नियंता है, जो उसका पात्री है, जो उसका प्रहर्ती है, जो कर्त्री है, जो उसका कर्तापन है, उसका जो इस संसार का हर्तापन है, अर्थात सबको संतुलित करने का कार्य करने वाला, इस संसार को जो है पालन पोषण करने वाला, सबको पवित्र करने वाला, जो है गॉड बोलते हैं उसको, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो वही हमको जन्म देने वाला है, वही हमको जो है पालन पोषण करने वाला, पालित और पोषित करने वाला है, और वही हमको फिर दूसरे रूप में भी परिवर्तित करने वाला है। इस संसार को नियंत्रा जो बना हुआ है, जो सबका नियंत्रण करने वाला है, नियंत्री है जो, तो उसके लिए नमस्कार हो। और इस शरीर में भी यह प्राण नियंत्रण करता है कि नहीं, और यदि हमारे प्राण गड़बड़ हो जाए तो थोड़ी देर में आप देखें श्वासें फूलने लगती हैं, तीव्र गति हो जाती है तो भी समस्या, और मंद गति हो जाए तो भी समस्या। हाँ, तो इसलिए उस परमात्मा का स्मरण करते हुए प्राण को नमस्कार कहा है, जिससे यह समस्त अस्तित्व चलता है, जिसके कारण से ही यह सारा कार्य हो रहा है। इस कार्य को, समस्त कार्य को, सारे अस्तित्व में जो प्राण रूप में कार्य कर रहा है, उसको मेरा नमस्कार हो। ऐसी भावना के साथ ये यहाँ पर कहा है। और अगले मंत्र में कहा, या ते प्राण प्रिया तनुर्यो ते प्राण प्रेयसी, अथो यद भेषजम तव तस्य नो धेहि जीव से। हे प्राण, या ते प्रिया तनु, जो तेरा प्राणमय शरीर प्रिय शरीर है, या ते प्रेयसी, और जो तेरे प्राण आपान रूप प्रिय भाग हैं, तथा जो अथो यत भेषजम, जो तेरा औषध है, उस जीव से,
दीर्घ जीवन के लिए हमें दो। दीर्घ जीवन से हम युक्त हों, दीर्घ जीवन ही हमारे लिए उचित है। और आप रोज बोलते हैं जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक कम से कम जीने का प्रयास करें, लेकिन वो भी कैसे? कर्म करते हुए। हाँ, कर्म करते हुए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह एवं त्वयिनान्यथो त्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो वो हमको एक एक क्षण का सदुपयोग भी करना है, उसका हमको एक क्षण के लिए भी दुरुपयोग नहीं करना है, परंतु उसके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म कैसे हों। और ये जो प्राण हमारे शरीर में चल रहे हैं, तो ये प्राण निरर्थक ना हो, केवल अपने पालन पोषण के लिए नहीं, केवल दूसरों के शोषण के लिए नहीं, बल्कि जिस लिए इस जीवन को परमात्मा ने दिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसके ध्येय के लिए हम सदा आगे बढ़ते रहें, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए पुरुषार्थ करना, परमार्थ करना, परोपकार करना, क्योंकि परोपकार से जीवन है। प्राण से हमारा शरीर चल रहा है, लेकिन केवल शरीर चलाने से काम चलेगा क्या? या ये जीवन बहुत लंबा हो जाए, माना किसी को 100-150 वर्ष जीना पड़े, लेकिन जब उसके अंदर कर्म का सामर्थ्य नहीं होगा, दूसरों के लिए जान देने का और जान लेने का सामर्थ्य नहीं होगा, दूसरों के प्रति उपकार का भाव नहीं होगा, सेवा का भाव नहीं होगा, तो ऐसा जीवन किस काम का? किसी काम का नहीं होगा। तो ये प्राण शक्ति से ही हम कर्मों को कर पाते हैं। इसलिए अंत में कहा कि सर्वस्मयी, जो 8वां मंत्र है, सर्वस्मयीता इदम नमः, ये सारे कार्यों के लिए जो सब कार्य करने की शक्ति देता है, उस सब के लिए जो है नमस्कार हो। जो मेरे अंदर ज्ञान का आधान कराने का सामर्थ्य पैदा करता है, जो मेरे अंदर दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, जो मेरे शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है, उस सब के लिए, उस सब सारे कार्यों के लिए उसको नमस्कार हो। हाँ, और ये जीवन ऐसा ही श्रेष्ठ बने कि इस संसार में मैं सदा अच्छे कर्म करता जाऊं। इसी के लिए तो शरीर मिला है। जैसे कोई वृक्ष है और वृक्ष में यदि फल फूल नहीं है, यदि छांव नहीं है, तो वृक्ष किस काम का? नहीं कोई काम का। जब किसी पक्षी को छाया भी नहीं मिलती और फल फूल भी नहीं मिलते और उसकी किसी लकड़ी भी उसकी विशेष ना हो, किसी उपयोग की ना हो, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही जीवन यदि हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे संस्कार से इस संसार को लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारा जीना बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए प्रार्थना भी हम बोलते हैं, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। और कैसे? सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन,
मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी बनू सत्संग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी बनू सत्संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई डेरा डाला हो। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, ये जो आपने पूछा वैदिक जीवन पद्धति, उसके विषय में ये पंक्ति हमको याद रखनी चाहिए। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की न हुक्म वेद टाला हो। रहूं आज्ञा में वेदों की न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। ओम शांति शांति शांति।